रायपुर, कांग्रेस कर रही ट्रेनिंग का विरोध। रायपुर में 24 घंटे के भीतर लूट की दूसरी बड़ी वारदात। बाइक सवार आरोपियों ने लूटे 18 लाख। लोगों की मुस्तैदी से 2 लुटेरे चढ़े पुलिस के हत्थे। Sponsored by CXCT. दोस्तों, किसी भी प्रदेश के विकास का पैमाना उस राज्य की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था पर ही आधारित होता है और यही वजह है कि विकास की दौड़ में अव्वल आने के लिए सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद हमारा प्रदेश कई मामलों में आज भी फिसड्डी बना हुआ है, क्योंकि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधा आज भी भगवान भरोसे है। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों के दर्शन दुर्लभ है। ग्रामीण इलाकों में तो डॉक्टर नाम का प्राणी ही विलुप्त की श्रेणी में माना जाने लगा है। तो वहीं नए चिकित्सकों की फसल पैदा करने वाले प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों की कहानी तो और भी दुखद है, जिसका खुलासा एमसीआई की रिपोर्ट में भी जब तब होता रहता है। जहां प्रमोशन न होने से प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसरों के पद सालों से खाली पड़े हैं। यही वजह है कि 2006 में एमसीआई ने इंफ्रास्ट्रक्चर, रिक्त पद और अन्य सुविधाओं की कमी के चलते जबलपुर, ग्वालियर और रीवा मेडिकल कॉलेज की मान्यता खत्म करने तक की सिफारिश कर दी, जिसके बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने का बाकायदा कई बार शपथ पत्र भी दिया, लेकिन चुनावी वादे की तरह ही इन दावों का हर बार दम निकलता रहा। ऐसे में एक बार फिर सरकार और चिकित्सा शिक्षा विभाग की गलती का खमियाजा यहाँ पढ़ने वाले सैकड़ों छात्रों को ही भुगतना पड़ सकता है। भगवान भरोसे भगवान। जी हाँ, धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर आज खुद भगवान भरोसे हैं, क्योंकि जिन कॉलेजों में वो राज्य की जनता की सेहत की रक्षा करने के गुर सीख रहे हैं, वो मेडिकल कॉलेज खुद ही बीमार चल रहे हैं। वहाँ ना तो शिक्षा दीक्षा देने वाले पर्याप्त प्राध्यापक हैं और ना ही जीवन रक्षा में काम आने वाली जरूरी मशीनें। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इन बातों का खुलासा हुआ है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा चिकित्सा विभाग के प्रमुख सचिव को लिखे गए खत में, जिसमें एमसीआई सेक्रेटरी ने लिखा है कि साल 2014-15 में सरकार के शपथ पत्र पर भरोसा कर हमने कॉलेजों में भारी कमियों के बावजूद अनुमति दी, लेकिन सरकार ने फिर भी उन कमियों में सुधार नहीं किया। इतना ही नहीं, लेटर में साफ शब्दों में यह भी लिखा गया है कि सरकारी लापरवाही से मध्य प्रदेश में महज 2ym दर्जे के डॉक्टर ही तैयार हो रहे हैं। यानी साफ है कि जब चिकित्सक ही कच्चे होंगे तो मरीजों का मर्ज कैसे दूर हो। भगवान भरोसे भगवान। जी हाँ, ये कड़वा सच उस प्रदेश का है जिसने सालों की कड़ी मशक्कत के बाद बीमारू राज्य के तमगे से तो किसी तरह मुक्ति पा ली, लेकिन अब जनता की सेहत सुधारने वाले धरती के भगवान यानी डॉक्टरों की ही सेहत बिगड़ती जा रही है। आलम यह है कि दूसरों के स्वास्थ्य की रक्षा करने वाले ही खुद एमसीआई की जांच में हर बार अस्वस्थ साबित हो रहे हैं। सूबे के सभी 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज शैक्षणिक स्तर से लेकर तमाम सुविधाओं के मामले में बदहाल है, जो मेडिकल काउंसिल द्वारा तय किए गए मानकों में पिछले 9 सालों से लगातार फिसड्डी साबित हो रही है। इन कॉलेजों में ना तो जरूरी उपकरण है और ना ही जरूरी मेडिकल स्टाफ जो छात्रों को अच्छा प्रशिक्षण दे सके। लिहाजा प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों की मान्यता का नवीनीकरण एक बार फिर खतरे में है, जिसे लेकर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने पत्र भेजकर राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। एमसीआई का कहना है कि इन कॉलेजों में निरीक्षण में कमियों को दूर करने के लिए सरकार बार बार शपथ पत्र तो देती है, लेकिन कभी वादा पूरा नहीं करती, जिसके चलते आगामी सत्र से ना तो एमसीआई इन कॉलेजों में नई सीट की अनुमति देगी और ना ही पुरानी मान्यता का नवीनीकरण करेगी। इतना ही नहीं, एमसीआई ने बेहद तल्ख शब्दों में यहाँ तक कह डाला कि सरकारी लापरवाही से मध्य प्रदेश में महज 2ym दर्जे के डॉक्टर ही तैयार हो रहे हैं। इन कॉलेजों पर मंडरा रहा मान्यता का खतरा। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल, एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर, बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर, श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा और गजरा राज्य मेडिकल कॉलेज ग्वालियर। एमसीआई ने दिया, देखिए सरकार को पर्याप्त समय दिया गया 2 साल से एमसीआई ने कि व्यवस्थाएं सुधारें, टीचर्स लाएं, प्रोफेसर्स लाएं, वो हो नहीं पाया। डॉक्टर्स की क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज़ करेगी, उन्हें सीखने के लिए उपकरण नहीं है, प्रोफेसर्स नहीं है सिखाने के लिए, वो क्या सीखेंगे, क्या डॉक्टर बनेंगे और क्या आगे जनता का इलाज करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी एमसीआई में हमारे प्रयास है, एमसीआई का इंस्पेक्शन हो गया, पूरी मुस्तैदी के साथ में इंस्पेक्शन हुआ है और हम पूरी तरह आशान्वित हैं कि वो इंस्पेक्शन हमारा सफल होगा और हमें मान्यता एमसीआई से मिल जाएगी। तो कितने डॉक्टर्स की कमी है मध्य प्रदेश में? लगभग 5000 की अब लगभग पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर की कमी। एक तरफ प्रदेश में मौजूदा सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अनिवार्य सुविधाओं से लेकर शिक्षण तक के लिए पर्याप्त स्टाफ का टोटा है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में 3 नए मेडिकल कॉलेजों की राह भी तय कर दी गई है, जिसके तहत रतलाम, शहडोल और विदिशा में 749 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से नए मेडिकल कॉलेज तैयार किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि सरकार ने सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से सबक सीखना भी उचित नहीं समझा, जहाँ एमसीआई द्वारा मान्यता न मिलने से 0 ईयर हो गया और स्टूडेंट्स के साथ साथ सरकार को भी 100 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा है। तो वहीं दूसरे सरकारी कॉलेजों में भी उसे 80 सीटें कम मिली। कॉलेजों में प्राध्यापकों की कमी। सभी मेडिकल कॉलेजों में एनाटॉमी में सहायक प्राध्यापक के स्वीकृत सभी 29 पद साल 2010 से ही खाली। बायोकेमिस्ट्री के सह प्राध्यापक के सभी 11 और सहायक प्राध्यापक के सभी 17 पद रिक्त। सर्जरी के लिए सह प्राध्यापकों के 31 में से 30 और सहायक प्राध्यापक के 59 में से 58 पद खाली। वागा के जो मेडिकल कॉलेज की मापदंड हैं, उन मापदंड निश्चित रूप से पूरे होंगे तभी मेडिकल कॉलेज की मान्यता बरकरार रहती है। प्रदेश की स्वास्थ्य जो व्यवस्था है सरकार की पूरी तरीके से चरमराई हुई है, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, सिर्फ घोषणा मात्र से ही किसी भी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं है। कुल मिलाकर पिछले 9 सालों से प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों पर मान्यता खत्म होने का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन एमसीआई की बार-बार चेतावनी के बाद भी यहां हालात सुधारने के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। यही वजह है कि एक बार फिर इनकी मान्यता पर तलवार लटक रही है। एमसीआई के मानकों की अनदेखी बहुत भारी पड़ सकती है। हालांकि सवाल तो ये भी उठता है कि प्रदेश के इन खस्ताहाल कॉलेजों से पढ़कर निकलने वाले दोयम दर्जे के डॉक्टर जनता का क्या इलाज करेंगे, जो खुद बीमार कॉलेज में सुविधाओं के अभाव में किसी तरह सरक कर आगे निकले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। जब सूबे के मेडिकल कॉलेज हो जाए खस्ताहाल, एमसीआई की बार चेतावनी के बाद भी हालत नाले सुधरने का नाम और मेडिकल कॉलेजों को हो संजीवनी की दरकार, तो सवाल उठते हैं। प्रदेश के खस्ताहाल मेडिकल कॉलेजों के लिए कौन जिम्मेदार? एमसीआई की बार चेतावनी के बावजूद क्यों नहीं सुधर रहा मेडिकल कॉलेजों का स्तर? या खतरे में है मध्य प्रदेश की मेडिकल कॉलेजों की मान्यता? इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान। हमारे साथ है डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बीजेपी के संवाद प्रमुख हैं। वाजपेयी जी आपका स्वागत है। हमारे साथ है पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता मध्य प्रदेश कांग्रेस। पंकज जी आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ मौजूद हैं राघवेंद्र सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार। राघवेंद्र जी आपका स्वागत है। और हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे डॉक्टर पंकज शाह, वरिष्ठ डॉक्टर हैं, वो भी इस चर्चा में भाग लेंगे। वाजपेयी जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आखिर हमने जो दिखाया कि इतने डॉक्टरों की कमी है, सरकारी पद भर्ती क्यों नहीं है? यदि सर्जरी में 59 में से 58 पद खाली हैं, तो क्या सर्जरी सिखाएंगे बच्चों को यहाँ के डॉक्टर? देखिए प्रभु जी, आपने ये बात तो बताई, लेकिन ये नहीं बताया कि पिछले 6 महीनों में जो पदोन्नतियां हुई हैं, उन पदोन्नतियों से इन पदों की रिक्तता हुई है। क्योंकि जो पदों की भर्ती होती है वो सहायक और सह प्राध्यापकों से ही शुरू होती है, और अभी गत वर्ष लगभग सभी लोग प्रमोट हो गए हैं, एचओडीज नए बने हैं, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के पदों पर पदोन्नतियां हुई हैं।
तो एक सामान्य सी चलने वाली ये प्रक्रिया है और कुछ पीएससी के माध्यम से और कुछ विभाग द्वारा सीधे जो खासतौर से मेडिकल कॉलेजेस जो ऑटोनॉमस हो गए हैं वो अपनी सीधी भर्ती के हिसाब से इन पदों को भरेंगे। और जैसा कि स्वास्थ्य मंत्री जी ने आपके सम्मुख ही इस बात को कहा है कि यह प्रक्रिया जल्दी ही पूर्ण हो जाएगी और यहाँ कभी पद खाली नहीं रहते हैं। ये तो एक ट्रांजिशन पीरियड है जबकि इन पदों पर बैठे हुए डॉक्टर्स, चिकित्सक, शिक्षक जो हैं वो पदोन्नत होकर प्रोफेसर हुए हैं, इसलिए इन पदों की रिक्तता हुई है। नीचे के पद भरने की प्रक्रिया कब तक पूरी होगी डॉक्टर साहब, क्योंकि नीचे के पद लंबे खाली हैं? 64 पद तो असिस्टेंट प्रोफेसरों के हैं जिनके लिए अभी वॉक इन इंटरव्यू निकाले गए हैं। देखिए, मंत्री जी ने स्वयं कहा है कि यह जल्दी ही हो जाएगा और चूंकि ये पूरी तरह से तकनीकी प्रशासनिक प्रक्रिया है, इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, इसलिए मुझे अच्छा लगता है यदि इसमें आप डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन का भी वर्णन लेते, वो आपको बताते कि कब इसका विज्ञापन निकाल रहे हैं और कब वो इस प्रक्रिया को पूर्ण करने जा रहे हैं और किस स्तर पर है। क्योंकि सामान्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप राजनीति का नहीं होता। राजनीतिक इच्छा शक्ति के रूप में हमारी पूरी ताकत डीएमई के साथ में है। डीएमई को प्लान करना है कि किस प्रकार विभिन्न डीन के साथ बैठकर उन प्रक्रियाओं को पूर्ण करें। पंकज जी, जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी लगभग यही हालात थे, अब 12 साल बीजेपी की सरकार को हो गए तब भी वही हालात है। मेडिकल कॉलेजों की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। देखिए प्रभु जी, मुझे लगता है कि यदि कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल की बात की जाए तो वो थोड़ा सा उचित नहीं होगा, क्योंकि अब पिछले 10 साल से शिवराज जी हैं, 12 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये सरकार ये दावा और वादा करती है कि कांग्रेस पार्टी के प्रशासन से इनकी प्रशासन की पद्धति भिन्न है, ये उससे अलग है। तो यदि आपके शब्दों की बात करूं कि यदि इनकी प्रक्रिया भी कांग्रेस के जैसी है तो फिर भिन्नता क्या? ये जनता के साथ धोखा है। और सबसे बड़ी बात है, जो बहुत गंभीर बात जो आपकी रिपोर्ट भी जिस ओर इशारा करती है कि यदि एमसीआई ये जिक्र करे कि मध्य प्रदेश की सरकार शपथ पत्र देकर भी उसका पालन नहीं करती है, तो अपने आप में ये अक्षम्य है कि यदि सरकार के स्तर पर यह प्रक्रिया है और वो भी स्वास्थ्य जैसे गंभीर विषय पर। हम आप सब जानते हैं बड़वानी का इंसिडेंट क्या है, कल मध्य प्रदेश में हुआ कि 31 लोगों की आंखों की रोशनी गई। तो एक और स्थिति मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की इतनी लचर और लाचार है कि 31-32 लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है। तो उसका कारण प्रभु जी मुझे लगता है कि ये कमजोर बुनियाद है, जिस कमजोर बुनियाद की ओर एमसीआई बार बार इशारा कर रही है। लगातार 9 साल से यदि एमसीआई जैसी संस्था इशारा करे, आपको पत्र लिखे, आपके सागर के मेडिकल कॉलेज का एक ईयर पूरा जीरो कर दिया जाए और उसके बाद यदि सरकारी तंत्र न सुधरे, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री जी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी, इन तीनों लोगों की मिली जुली जवाबदारी निर्धारित होती है। और मुख्यमंत्री जी की ज्यादा इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के मुखिया हैं, सरकार के नेता हैं, और यदि उनके कार्यकाल में 9 साल में भी एमसीआई की जो मांगे हैं, विशेषकर आम जन, क्योंकि हित तो मध्य प्रदेश का है। सरकारी अस्पतालों में प्रभु जी वैसे भी गरीब और कमजोर वर्ग का व्यक्ति इलाज कराने जाता है, लेकिन डॉक्टर पढ़ते वहीं से, वो महत्वपूर्ण पक्ष है। तो इन दोनों पक्षों की यदि मुख्यमंत्री जी शिवराज जी की सरकार अनदेखी कर रही है तो निश्चित तौर पर गंभीर विषय है और हम आग्रह करते हैं कि इसको राजनीति से ऊपर उठ के देखा जाए और शिवराज जी की सरकार के लिए यदि कोई प्राथमिकता समय मध्य प्रदेश में है तो कम से कम ये 6 मेडिकल कॉलेज हैं, क्योंकि इन 6 मेडिकल कॉलेज से तमाम सारे डॉक्टर मध्य प्रदेश में निकलते हैं, आगे पढ़ने के लिए जाते हैं, मध्य प्रदेश के लोगों का इलाज उपचार करते हैं। तो यदि ये व्यवस्था कमजोर होगी तो आप सोचिए कि फिर स्वास्थ्य की मजबूत इमारत कैसे मध्य प्रदेश में खड़ी होगी। और यदि मध्य प्रदेश का मानव संसाधन स्वास्थ्य के रूप में कमजोर होता है, स्वास्थ्य का रूप से कमजोर होता है, तो आप मान के चलिए कि इसके बहुत गंभीर परिणाम है। इसलिए बहुत छोटा विषय नहीं है कि एमसीआई ने चिट्ठी लिखी, लगातार 9 साल से बात कर रहे हैं, इसके बड़े दूरगामी प्रभाव होंगे। तो इसलिए सरकार को चाहिए कि गंभीरता से इस पर विचार विमर्श करे और जो स्थिति आज बनी वो मध्य प्रदेश की लज्जा का विषय है। राघवेंद्र जी, मंत्री जी का भी बयान आपने सुना, वो कह रहे हैं हम पद भर लेंगे, प्रक्रिया चल रही है। डॉक्टर साहब ने भी यही बताया कि लगातार पदोन्नति के कारण पद खाली हुए, लेकिन ये पूरी व्यवस्था यदि पदोन्नति होनी है तो सरकार को पहले से मालूम है कि इतने साल की सेवा के बाद पदोन्नति दी जानी है, तो नीचे के पदों को भरने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्यों एमसीआई के नॉर्म्स का पालन नहीं करती सरकार? लंबे समय से यही प्रक्रिया चल रही है, आप भी देखते आ रहे हैं, क्या कारण समझ आता है राघवेंद्र जी आपको? पहले तो मैं इससे अलग हटकर एक बात कहना चाहूँगा जो आपकी रिपोर्ट में बार बार दोहराई गई थी कि मध्य प्रदेश के जो मेडिकल कॉलेज हैं सरकारी, उनमें चिकित्सक 2M दर्जे के हो रहे हैं। मुझे इस पर ऐतराज है। राघवेंद्र जी, हम नहीं कह रही है, एमसीआई ने कहा है, एमसीआई ने लेटर लिखा है। चलिए मुझे एमसीआई पर भी ऐतराज है क्योंकि एमसीआई कोई भगवान की दी हुई संस्था नहीं है। मेरा कहना यह है कि क्या एमसीआई को मेडिकल कॉलेज जो प्राइवेट है वो नजर नहीं आते? खैर अपन उस पर बाद में आएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो भी सरकारी कॉलेजेज हैं, मेडिकल कॉलेज, वहाँ डॉक्टर अच्छे निकलते हैं बाकी कॉलेजों की तुलना में। एक तो ये मेरा कहना था। दूसरा, जहाँ तक पदों के खाली रहने की बात है, चाहे वो नर्सिंग माने वो स्टाफ हो या डॉक्टर्स की बात हो,
मेरा कहना ये है कि इस मामले में सरकार की स्थिति वैसी हो गई है जैसे किसी स्कूल का एक ढीठ बच्चा नहीं होता है, जिसको आप कहिए कि होमवर्क करके लाइए, वो लगातार कहता है कि साहब मैं कल कर लूँगा, आज माफ़ कर दीजिए, फिर कहता है परसों कर लूँगा, माफ़ कर दीजिए। तो एमसीआई और सरकार की स्थिति वैसी है। एमसीआई एक टीचर है जो सरकार को डांटता है, डपटता है, नोटिस देता है और सरकार कहती है कि साहब मैं माफ़ी मांगती हूँ, अगली बार से हम इसको पूरा कर लेंगे। तो ये कुल मिलाकर एक ऐसी स्थिति है जिससे पूरा मध्य प्रदेश प्रभावित हो रहा है और इसमें सरकार की लापरवाही या सरकार की जो इस मामले में अनदेखी है, वो उसकी अरुचि मैं कहूँगा एक तरह से, उस वजह से पूरा सिस्टम गड़बड़ हो रहा है। एक तो मैं ये कहना चाहूँगा। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, जो मेरा आरोप हो सकता है, इसका खंडन हितेश जी कर सकते हैं, इस पूरे मामले में मेडिकल कॉलेज जो सरकारी हैं उनको एक तरह से ध्वस्त किया जा रहा है एक साजिश के तहत, क्योंकि सरकारी मेडिकल कॉलेज ही खतरे में आते हैं मान्यता के मामले में, प्राइवेट नहीं आते हैं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज़ है ज़रूर जो प्राइवेट जो कॉलेजेज हैं उनको प्रमोट कर रही है, जो सरकारी संस्था उसको ध्वस्त कर रही है। क्या सरकार के पास प्राइवेट कॉलेज से कम बजट होता है? सरकार के पास उनसे कम पैसा होता है क्या? सरकार के पास उनसे कम संसाधन होते हैं क्या? सरकार के पास उनसे कम तजुर्बेकार डॉक्टर होते हैं क्या? सरकार के पास अच्छे डॉक्टर हैं, खूब सारा बजट है, पुरानी संस्था है सरकार जो चला रही है मेडिकल कॉलेज को, लेकिन वो भी इस हालत में, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ हम नहीं देख पा रहे हैं जो घटित हो रही है। और वो मुझे लगता है कि सरकार की प्राइवेट कॉलेजों के बीच में कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग है कि हमारे कॉलेज खराब हो, आपके एडमिशन हो, ताकि वहाँ मेडिकल फीस मोटी रकम वसूल की जाए और महंगी महंगी दरों पर डॉक्टर बने। और मैं कहूँगा कि फिर वो डॉक्टर बनकर नहीं आते, बल्कि वो एक तरह से व्यवसायी बनकर आते हैं जो मरीजों से इलाज के बदले में पैसा वसूलते हैं। डॉक्टर साहब हम इसका जवाब लेंगे आपसे, लेकिन एक दर्शक है हमारे साथ सागर से, अंजलि जी। अंजलि जी सवाल कीजिए अपना। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जी कि ये एक नियम बनना चाहिए कि अगर कोई मंत्री या मुख्यमंत्री घोषणा कर रहा है सरकारी मेडिकल कॉलेज की जी, तो वो घोषणा जब ही करे जब उसकी बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हाँ इसको इसी दिन से मान्यता दी जाती है। चलिए डॉक्टर साहब, राघवेंद्र जी ने जो बात कही है, एक आरोप लगाया उनने, मैं आपको जरा पृष्ठभूमि में बता दूं। मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल में 3 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय लिया। इनमें से 2 वो हैं जिनका भूमि पूजन 2 साल पहले हो गया था, अब जाकर वो कैबिनेट में फिर से आए हैं। और 5 है वो शिवपुरी छिंदवाड़ा की भी प्रक्रिया जारी है जी, उनकी भी। और डॉक्टर साहब 4 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अगले साल से उनमें एडमिशन शुरू होने जा रहा है। इसी भोपाल में भी 2 मेडिकल कॉलेज उसमें से हैं। तो क्या ये वाकई में जो राघवेंद्र जी आरोप लगा रहे हैं, कुछ इसमें कुछ दम दिखता है? क्योंकि आप उसी पेशे से हैं डॉक्टर साहब, थोड़ी बहुत जानकारी होगी आपको। 2 प्रकार की चीज़ें इसमें हैं जिसकी जानकारी की आवश्यकता है। पहली चीज़ तो ये राजनीति से ऊपर उठकर विषय है, इसमें कोई राजनीति का सवाल नहीं, पूर्णतः तकनीकी है। और तकनीकी होने के बावजूद भी बार बार कह चुका हूँ, इस क्षेत्र में काफ़ी चुनौतियाँ हैं। रहा सवाल मेडिकल कॉलेज नए खोलने का, तो केंद्र सरकार की देश को देखते हुए जो आवश्यकता है, और देश में लगभग 2 लाख चिकित्सकों की आवश्यकता है, जिसमें लगभग 5000 रिक्त पद मध्य प्रदेश के हैं, जिसका जिक्र मंत्री जी ने भी किया। उससे ज़्यादा भी मानकों के हिसाब से आवश्यकता है, ऐसा माना जा सकता है। तो इनको पूर्ति करने के लिए एक कॉन्सेप्ट बना कि हर जिला केंद्र पर मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, जिससे कि हम उतनी मात्रा में चिकित्सकों का उत्पादन कर पाएँ। एमसीआई जो है, मेडिकल एजुकेशन के स्टेटस क्या रहेगा, उसका मानक क्या रहेगा, उसके मापदंड क्या रहेंगे, इसको तय करने वाली संस्था है। तो जब भी ये निर्णय किया जाता है, तब पहले ये निर्णय होता है कि जैसे 3 मेडिकल कॉलेजेस की इनने बात करी, मैं उसके और पहले जाना चाहता हूँ कि यदि मध्य प्रदेश में पिछले 30 वर्षों में यदि मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाने का काम किया है, जो दुष्कर काम है प्रभु जी, तकनीकी रूप से, राजनीतिक रूप से, 30 साल बाद देखिए सागर मेडिकल कॉलेज आया था, बिल्कुल, और वो चल रहा है। और इसी के आधार पर जिन 3 मेडिकल कॉलेज की और जिक्र किया गया है, वो भी शुरुआत हो जाएगी। भवन बनाना आसान होता है, लेकिन उसमें मानकों के हिसाब से टीचर्स लाना कठिन होता है। और उसकी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जैसे एनाटॉमी की पीजी सीट्स हमारे यहाँ होना चाहिए, जो उतनी मात्रा में नहीं है। फिजियोलॉजी की पीजी सीट्स हमारे यहाँ हैं, तो फिजियोलॉजी की वैकेंसी आपको नहीं दिखती है। बायोकेमिस्ट्री की आपको वैकेंसी दिखती है। तो जैसे डर्मेटोलॉजी में पीजी नहीं है हमारे यहाँ पर, तो डर्मेटोलॉजी की वैकेंसी और दिखाई देगी आपको। डॉक्टर साहब एक दर्शक को सुन लेते हैं, प्रदीप राय हैं सागर से। जी प्रदीप जी, सवाल कीजिए।
दमोह से प्रदीप राय जी, दमोह से। हाँ प्रदीप राय जी, सवाल जब एमसीआई ने जब मानकों के आधार पर घोषित कर ही दिया है कि हमारे प्रदेश के कुछ मेडिकल कॉलेजों का स्तर सुविधा कुछ प्रशिक्षण सही नहीं है, तब यहाँ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है कि नए मेडिकल कॉलेजों को खोलने घोषणा करने की अपेक्षा ये वर्तमान मेडिकल कॉलेजों का ही खामियां दूर करें और जैसे डॉक्टरों से दूसरे बड़े डॉक्टरों से प्रशिक्षण दिलाए और दूसरे बड़े अस्पतालों में भेजे देश के और हर 6 महीने में मॉनिटरिंग हो। चलिए इस पे बात करेंगे प्रदीप जी। एक और दर्शक हैं आगर मालवा से जी, जी सवाल कीजिए। अभय जी सवाल कीजिए अपना। हाँ नमस्कार, मैं सागर से बोल रहा हूँ। जी जी। हम लोगों ने न्यूज़पेपर के माध्यम से बार बार यहाँ पे पढ़ा हुआ है कि सागर मेडिकल कॉलेज में जो है रुपयों की कमी आई है, शासन से पैसे नहीं प्राप्त हो रहे हैं। लगातार हम लोग 1 साल से ये बात सुन रहे हैं कि शासन से पैसे नहीं प्राप्त हो रहे और ये न्यूज़पेपर खबर बनती है, तो ये शासन क्लियर क्यों नहीं करते, ये पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे जी? उसके कारण अटका है, अगर कहीं मामला तो ये पैसे देके आप उसको मान्यता बहाल कर सकते हैं जी। डॉक्टर साहब जो राघवेंद्र जी ने कही थी लगभग वही बात दर्शकों से भी निकल कर आ रही है। सरकार के पास संसाधन, डॉक्टर साहब सरकार के पास संसाधन किसी प्राइवेट कंपनी से ज्यादा होते हैं। मैं पूरी बात करना चाहता हूँ क्योंकि आपने टेलीफोन ले लिया तो अधूरी रह गई थी। तो इसमें तकनीकी अमले की उपलब्धता हमको कह सकते हैं समाज से ही होनी है। तो वो व्यक्ति उपलब्ध हो तभी वो चीज़ें संभव हो पाती हैं। कई बार प्रोफेसर्स काम करते हैं, उसके बाद उनको बाहर अच्छे ऑफर मिलते हैं तो वो लोग बाहर भी चले जाते हैं। कई विभागों की पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स ही मध्य प्रदेश में नहीं है, तो उस वजह से टीचर्स नहीं मिलते हैं और ये विशेष सर्कल रहता है, टीचर नहीं मिलते हैं तो पीजी सीट भी नहीं होती है। तो इसमें एक लंबा समय लगेगा इस गैप को पूरा करने के लिए। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज शुरू करने के लिए जो शुरू के नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट के प्रोफेसर्स होते हैं उनकी आवश्यकता होना जरूरी है। जैसे आपको फर्स्ट प्रॉफ के टीचिंग प्रोफेशनल्स के आधार पर, सेकंड प्रॉफ के आधार पर आपको खोलने की अनुमति मिल जाती पहली बैच लेने की, फिर धीरे धीरे आप तीसरे और चौथे वर्ष में जाकर आप फाइनल ईयर के सब्जेक्ट्स के प्रोफेसर्स रख सकते हैं, जैसा कि एम्स में भी हुआ जो भोपाल में शुरू हुआ है। तो इस प्रकार से एक मेडिकल कॉलेज खड़े होने में 8 से 10 साल का समय लग जाता है। तो कोई भी नया मेडिकल कॉलेज जब शुरू होता है तो कम स्टाफ से होता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि वो टीचिंग इंस्टीट्यूशन होता है, सर्विस सेक्टर उसका आउटकम होता है। तो ये पूर्ण रूप से एक तकनीकी प्रक्रिया है, राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है। राजनेता आरोप प्रत्यारोप लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि ये पूरा टेक्निकल विषय है और पैसे से कुछ नहीं होता, आपको व्यक्ति चाहिए, क्योंकि एक सर्जरी का प्रोफेसर जो है उसके लिए तनख्वाह है, सब कुछ है, लेकिन प्रोफेसर होना बहुत जरूरी है। डर्मेटोलॉजी का प्रोफेसर होना बहुत जरूरी है, बायोकेमिस्ट्री का प्रोफेसर होना जरूरी है। तनख्वाहें तो लेके आप बैठे हो सकते हैं। तो मुझे लगता है जब हमको सर्विस सेक्टर के लिए, हेल्थ सर्विसेज के लिए कमी है, तो टीचिंग का आप समझ सकते हैं कि कितनी दुष्कर काम से सरकार गुजर रही होगी। पंकज जी मैं आपके पास ही आ रहा हूँ। राघवेंद्र जी ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाया, डॉक्टर साहब ने कुछ सफाइयां पेश की, लेकिन सवाल वही है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए तो टीचर मिल जाते हैं, लेकिन सरकारी मेडिकल कॉलेज के लिए नहीं मिल पाता। मेरा भी ये सवाल है। एक मिनट में बस मैं कहना चाहता हूँ, ये बात राघवेंद्र जी ने बोली ये सही बात है और उसके कारण लेकिन थोड़े से अलग है। मैं बहुत खुलासा नहीं करना चाहता हूं, पर इतना कहना चाहता हूं कि राघवेंद्र जी की एक बात से मैं सहमत हूं कि शासकीय मेडिकल कॉलेज के पास स्टाफ, संसाधन, चिकित्सक शिक्षक बहुत ज्यादा अंतर से बेहतर हैं। बावजूद उसके सारे नोटिसेस किसको इश्यू होते हैं? शासकीय मेडिकल कॉलेजेस को होते हैं। तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के पास आप समझ सकते हैं कि कौन सी कला है जिससे वो इन नोटिसेस को बाईपास कर देते हैं। ये दर्शक भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, और यही कारण है कि कई लोग जेल में हैं, कई रैकेट चल रहे हैं, और आप समझ सकते हैं कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन राघवेंद्र जी की उस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में चाहे छात्रों की गुणवत्ता का विषय हो या महाविद्यालयों की, चिकित्सा महाविद्यालयों की व्यवस्था हो, दोनों शासकीय आज भी बेहतर हैं और मुझे लगता है ज्यादा संसाधन युक्त है। लेकिन डॉक्टर साहब वही है, सरकारी डॉक्टर ही छोड़कर प्राइवेट में जाते हैं। पंकज जी देखिए, मेरा निवेदन बहुत साफ है कि डॉक्टर वाजपेयी ने कहा कि एक मेडिकल इंस्टीट्यूट को तैयार होकर सुचारू रूप से चलने में 8, 9, 10 वर्ष लग जाते हैं। सहमत हूँ इस बात से। पर मध्य प्रदेश में हम यदि 6 में से 5 मेडिकल कॉलेज की बात करें तो पुराने मेडिकल कॉलेज हैं। लंबे अरसे से वो मेडिकल कॉलेज मध्य प्रदेश के लिए डॉक्टर तैयार कर रहे हैं, और ये विसंगतियां सामान्य तौर पर पहले नजर नहीं आती थी। तो ऐसा क्या कारण है? तो उसका कारण प्रभु जी जो मुझे समझ आता है, इसको कांग्रेस मेरे पास करेक्शन कर दूं जी, पिछले 30-35 सालों से हर साल एमसीआई के मानक अमेंड होते हैं
और ये नोटिस आते हैं। एक मतलब मैं कहना ठीक नहीं है, लेकिन ये सामान्य प्रक्रिया है कि एमसीआई आती है, राउंड लेती है और कुछ ना कुछ सुझाव देकर जाती है, उस पर काम भी होते हैं, पूरा होता है नहीं होता है, ये लगातार है, चाहे सरकार आपकी रही हो हमारी रही। नहीं डॉक्टर वाजपेयी, सवाल सुझाव देने का और सामान्य प्रक्रिया का नहीं। यदि सागर मेडिकल कॉलेज का एक सत्र पूरा 0 ईयर डिक्लेयर कर दिया जाए, यदि एमसीआई ये लिख कर कहे कि सरकार शपथ पत्र देती है अपने वादे पूरे नहीं करती, तो विषय गंभीर है। यदि सामान्य प्रक्रिया होती तो आज शायद हम लोग चर्चा नहीं कर रहे होते। ये बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि मैं फिर आग्रह करूंगा कि मध्य प्रदेश के आम आदमी के स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है और सरकार ने इसको अभी तक क्यों एड्रेस नहीं किया, ये समझ में नहीं आया। क्या कारण है कि सरकार इसको एड्रेस नहीं करती? सरकार इसको एड्रेस करती है तभी प्रतिवर्ष आपको उतनी संख्या में एमबीबीएस छात्र पास आउट होकर एमबीबीएस मिलते हैं। तो ये तकनीकी प्रक्रिया है, इस बात को मानिए। उन शपथ पत्रों के जवाब सही समय पर क्रियान्वित होकर भी दिए जाते हैं, जिस वजह से वो अपने उस ऑर्डर को या उस एडवाइजरी को वो फिर उसको रिलीज भी करते हैं। वो होता रहता है। ये डॉक्टर साहब, एक दर्शक और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निवेदन कर रहा हूँ। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनूपपुर से राकेश जी। राकेश जी, सवाल कीजिए अपना। सर, अपना अनूपपुर जिला आदिवासी जिला है जी। स्वास्थ्य विभाग की स्थिति बड़ी खराब है। यहाँ जितने भी उच्च शिक्षा के नाम पे कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज चल रहे हैं, आपके पैरा मेडिकल कॉलेज वगैरह फर्जी तरीके से चल रहे हैं। अपन ने कई बार आरटीआई या मुख्यमंत्री समाधान ऑनलाइन में शिकायत की, शिकायत का पता नहीं चलता, निपट जाती है सर शिकायतें। चलिए, आपकी बात आगे। और अभी चार सर सीनियर डॉक्टर थे यहाँ, उनका डॉक्टरों की पहले से अनूपपुर जिले में, आदिवासी जिले में कमी थी, उन डॉक्टरों का डायरेक्ट भोपाल से ट्रांसफर कर दिया गया। आज बहुत खराब है सर। चलिए बात आगे। छतरपुर से एक दर्शक हमारे साथ हैं जी। धीरज जी, सवाल कीजिए। जी सर, हितेश जी से मेरा एक सवाल है सबसे बड़ा जी, कि हितेश जी इस बात को बताएं कि वर्तमान सरकार को कम से कम 10-12 वर्ष हो गए हैं जी। इस बुंदेलखंड का यह दुर्भाग्य है, हमारा यहाँ पे जन्म लेना ही दुर्भाग्य है, जो यहाँ पे मेडिकल की व्यवस्था न दी जाना। यह एक छोटा सा जिला, एक छोटा सा दतिया जो है उसको मेडिकल जा सकता है, जो 30 किलोमीटर ग्वालियर से भी है, 30 किलोमीटर झांसी से भी है, और विदिशा को ये मेडिकल होता है। मतलब छतरपुर जिले में जहाँ हजारों दर्शक, हजारों मतलब प्रतिदिन आते हैं मरीज, जो बांदा, महोबा, पन्ना और टीकमगढ़ से आते हैं, जो मरीज यहाँ पे तड़प के मरता है और झांसी के लिए मेडिकल कॉलेज के लिए जाता है, उसमें पूछ लेते हैं डॉक्टर साहब से। जी को मेरा जी, डॉक्टर साहब, उनका दर्द छतरपुर में जो मेडिकल कॉलेज खुलने वाला था उसको है, वो हर जिले में खोजना है। उनका छतरपुर से लगाव है, स्वाभाविक है, वहाँ के रहने वाले हैं। वहाँ का मेडिकल कॉलेज शायद दतिया शिफ्ट करने के आरोप लगे हैं। पर संभागीय मुख्यालयों को पहले टारगेट किया गया था, इसलिए पुरानी रचना संभागीय मुख्यालयों के हिसाब से है, नई रचना जिलाशय हो रही है। बुंदेलखंड में सागर है, झांसी है, और उत्तर प्रदेश के भी जो जिले बुंदेलखंड के वहाँ पर मेडिकल कॉलेजेस हैं। चलिए राघवेंद्र जी, चर्चा में एक बात आई कि एमसीआई का नोटिस केवल सरकारी मेडिकल कॉलेजों पर ही ज़्यादा प्रभाव डालता है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले पता नहीं क्या रास्ता निकाल लेते हैं उसके लिए। मैं इसके आगे एक बात और बताऊंगा आपको कि अभी 2 दिन पहले कैबिनेट की बैठक हुई थी, जिसमें सागर मेडिकल कॉलेज को जो एमसीआई ने मान्यता नहीं दी, तो मध्य प्रदेश सरकार ने एक उसमें अपना आदेश पारित किया, पुराना एक विधेयक उसको लेकर आए कि मध्य प्रदेश सरकार ने मान्यता दे दी है, और जो लड़के यहाँ से पास होकर निकलने वाले इस साल, उनको सरकार ने प्रैक्टिस करने की मंजूरी दे दी है एमसीआई की मान्यता न होने के बावजूद। क्या सरकार सीधे एमसीआई से 2-2 हाथ करने के मूड में है, या बराबर पैरेलल संस्था खड़ी करना चाहती है? देखिए, कहीं ना कहीं एमसीआई इस मामले में पार्टी है, जो डॉक्टर साहब ने भी कहा, वाजपेयी जी ने भी, चूंकि उनकी अपनी मर्यादा है, हम सबकी मर्यादा है, हम उसको ज़्यादा खुलकर नहीं कह सकते जब तक प्रमाण ना हो। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि पिछले दिनों, अगर सबको याद हो, एक कोई डॉक्टर देसाई हुआ करते थे, केतन देसाई, एमसीआई में, वो पकड़े भी गए थे, और फिर बाद में ये भी खुलासा हुआ था कि किस किस तरह से वो कॉलेज के लिए मान्यता देते थे और किस तरह से रैकेट चल रहा था। अब ये चूंकि बीती बात हो गई है, लेकिन मुझे लगता है कि स्थितियां बहुत बदली नहीं है। अभी भी स्थितियां, अब दूसरे कोई केतन देसाई आ गए होंगे जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे होंगे। मेरा कुल जमा ये कहना है कि सरकार को इस बहाने अपने आप को अपडेट करने का एक मौका है। वो बार बार जो नोटिस मिलते हैं एमसीआई के, जो धमकियां मिलती है, मान्यता खत्म कर देंगे, उस बहाने वो अपडेट क्यों नहीं करते अपने कॉलेज को? धमकी इसलिए मिलती है राघवेंद्र जी कि वो कमियां बताते हैं। सागर मेडिकल कॉलेज की 13 कमियां वो 5 साल से बता रहे हैं, अभी तक पूरी नहीं की गई। मेरा कहना वही है, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता में सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं है। अगर वो होते तो पुराने कॉलेज में जो कमियां वो पूरी हो जाती, और जो नए कॉलेजेस बन रहे हैं वो भी पहले से मुकम्मल होते। लेकिन हो क्या रहा है, अब चूंकि कोई बहाना नहीं है कि हम नए सरकार में आए, अब ये कोई बहाना नहीं है कि मैं नया मंत्री हूँ, ये भी कोई बहाना नहीं है कि हम नए मुख्यमंत्री हैं।
मुख्यमंत्री 10 साल के हो गए हैं, मंत्री भी मेरे ख्याल से नए नहीं है, इस महकमे में काफ़ी पुराने हो गए हैं। तो कुल मिलाकर सारा ठीकरा जो भी ये अव्यवस्था है, जो मान अपमान हो रहा है कॉलेजेस को लेकर, जो हमारे मेडिकल छात्रों की माने कुल मिलाकर जो बेकदरी हो रही है, जो एक तरह से उनका अपमान हो रहा है, इस पूरे के लिए जिम्मेदार सरकार है, मंत्री है और मुख्यमंत्री हैं। क्योंकि आखिर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? एमसीआई एक बार नोटिस ही दे रही है, हर साल आती है, हर साल नोटिस देकर जाती है। अभी हमने सुना जो हमारे जूडो के अध्यक्ष थे, जो पदाधिकारी थे, वो भी यही बात कर रहे थे। तो अगर आपके पास एनाटॉमी के 29 प्रोफेसर नहीं है, आपके पास दूसरी कोई सर्जिकल डॉक्टर नहीं है, तो ये सरकारी में नहीं होते, प्राइवेट में हो जाते। मेरा कहना ये है कि सरकार की मंशा भी कहीं ना कहीं गड़बड़ है, जो प्राइवेट कॉलेज तो खोलने की बात करती है, प्राइवेट कॉलेज चलाने की बात करती है, लेकिन उनका संचालन अच्छे से हो, इस पर उनका ध्यान नहीं होता है। ये मेरा आरोप भी है और मेरी एक तरह से ये वो बात है जो सच्चाई के बहुत निकट है। डॉक्टर साहब, यदि सैलरी बढ़ा दें, क्यों छोड़कर जाते हैं? प्राइवेट में ज़्यादा सैलरी मिलती है शायद, इसलिए वहाँ चले जाते हैं, या यहाँ का सिस्टम ही इतना उनको हैरास कर देता है कि वो छोड़कर जाते हैं? देखिए, सरकारी सिस्टम ज्वाइन करने का मानस खासतौर से टेक्नोक्रेट्स में, और हम यदि डॉक्टर्स को लें तो वो एक विशिष्ट प्रकार के लोगों में ही होता है। आप सैलरी बढ़ा भी देंगे तो भी शासकीय तंत्र में काम करना आसान नहीं होता है, और वो एक विचित्र प्रकार की प्रक्रिया है। मैं खुद शासकीय नौकरी में रहा हूँ और मैंने डायरेक्टरेट लेवल तक भी काम किया है, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ जब मैंने शासकीय नौकरी छोड़कर मुझे बहुत एक स्वतंत्रता महसूस होती है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि व्यक्तिगत चुनाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टरों में ज़्यादा आ रही है? नहीं, टेक्नोक्रेट्स में सभी में, इंजीनियर्स ले लें, डॉक्टर्स ले लें, इवन जर्नलिस्ट ले लें, आपको कितनी अच्छी तनख्वाह दी जाए, लेकिन हो सकता है कि आप शासन के लिए काम करना ना पसंद करो, क्योंकि शासकीय नौकरी करने का एक मानस हुआ करता है जो सबको सूट नहीं करता है, वहाँ का अपना एक माहौल होता है। तो इसलिए टेक्नोक्रेट्स पर इसको सीधे लागू कर देना मुझे लगता है ठीक नहीं है। दूसरी बात जो आपने मानकता की, हमने अभी इसीलिए मानकता की चिंता आप बहुत मत करिए, क्योंकि कभी कभी एमसीआई जो होती है वो विभिन्न कारणों से भी नोटिसेस दिया करती है, और उन नोटिसेस को हम फिर कोर्ट में भी फाइट आउट करते हैं। इसका रिसेंट उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश के डिप्लोमा कोर्सेज जो थे हमारे, उनको हम मध्य प्रदेश में मान्यता थी क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड कोर्सेज थे, और चूंकि यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड कोर्सेज हैं, चाहे एमबीबीएस हो, तो उनको कोई अमान्य नहीं कर सकता उन राज्यों में, ये नियम है। राघवेंद्र जी, मैं आपको भी बताना चाहूँगा, इसीलिए राज्य की अधिमान्यता पर कभी भी कोई प्रश्न नहीं आता है, लेकिन राज्य से बाहर देश में या विदेश में जो मैटर होते हैं उसको एमसीआई डील करती है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, और स्टेट चैप्टर्स स्टेट को डील करते हैं। तो जब इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो डिप्लोमा कोर्सेज में हमने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, और आपने ही देखा होगा करीब 15 दिन पहले का निर्णय है कि मध्य प्रदेश के जितने डिप्लोमाधारी थे वो पूरे देश में अपनी उन डिग्रीज की मान्यता के साथ में, डिप्लोमास की मान्यता के साथ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसको बाधित किया गया था। तो कई बार बाधित करने के काम जो होते हैं वो बहुत मानक नहीं होते, मान्य नहीं होते हैं, तो हम लोग कोर्ट में भी जाके अपने डॉक्टर्स के पक्ष में लड़ते हैं और उस बात को लागू कराते हैं। तो मुझे लगता है पूर्ण रूप से तकनीकी विषय है प्रभु जी, जिसके कई आयाम हैं। हाँ, मैं इसके पीछे राजनीतिक इच्छा शक्ति की जिम्मेदारी लेता हूँ। राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है वो धनाभाव के कारण नहीं है, तकनीकी अमले के अभाव के कारण है। चिकित्सकों की, चिकित्सक शिक्षकों की रुचि कम है शासकीय संस्थानों में, इससे नकारा नहीं जा सकता। मैंने एक जो लोकसभा का आंकड़ा है कई बार रखा है कि आज भी देश में जितने एमबीबीएस डॉक्टर्स निकलते हैं 55% देश के बाहर चले जाते हैं। तो आप देश में ही नहीं रहते हैं, ये स्थिति चिकित्सकों की है। और चिकित्सक शिक्षकों पर आप जाएंगे तो ये बहुत माइक्रो लेवल पर चले जाता है, उसकी कमी तो होती है। और उसमें से भी जो आपने कहा, अशासकीय में लोग आसानी से ज्वाइन करते हैं क्योंकि वहाँ टर्म्स एंड कंडीशन और लाइफस्टाइल बेहतर होती है, और शासकीय में शायद उनको सूट नहीं करता। चलिए डॉक्टर साहब, एक दर्शक और है हमारे साथ ज्वाइन नहीं करते। जी, सिलवानी से राघवेंद्र जुड़े हैं। जी राघवेंद्र जी, सवाल कीजिए। मेरा सवाल आदरणीय डॉक्टर हितेश भाई जी से है। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ जी, क्या सरकार की क्षमता नहीं रही जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं? चलिए मनेनगढ़ से भी एक दर्शक है हमारे साथ, अमित जी। जी अमित जी, सवाल कीजिए। जी सर, मेरा सवाल ये है जी, जो हमारे आज प्रदेश में जी सरकारी कॉलेजेस हैं या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जी, आज इसमें बराबर बच्चों की सहभागिता हो रही है, और जो हमारे सरकारी संस्थाएं हैं जो अस्पतालों के, उसमें क्यों बच्चों की भर्ती कम दी जाती है?
चलिए जी, दतिया से जुड़े हमारे साथ डॉक्टर दुबे जी। दुबे जी, सवाल कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ छतरपुर वाले भैया से, छतरपुर वाले बड़े भाई ने कहा कि हमारे यहाँ आज तक कॉलेज नहीं है, मेडिकल कॉलेज जी। अब तो उनका दुर्भाग्य है, फिर उसमें कभी नहीं होगा, क्योंकि कलयुग का हनुमान जो हमारा नरोत्तम है वो वहाँ के प्रभारी है, स्वास्थ्य मंत्री जी है। मुझे लगता है इस प्रकार की चर्चा को एंटरटेन नहीं करना चाहिए, ये इनके पर्सनल एजेंडाज हैं और अच्छी बात नहीं है इस प्रकार की टिप्पणी करना, इससे चर्चा हल्की होती है। दर्शक और एक डॉक्टर हो गए और उनकी बात आवाज से लग रहा है बहुत सीनियर है, बुजुर्ग है, मुझे दुख होता है कि हमें इस प्रकार की मडस्लिंगिंग में नहीं आना चाहिए। चलिए, एक और दर्शक हैं लखनऊ से हमारे साथ। जी सत्येंद्र जी, सवाल कीजिए। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, लखनऊ में 100 बिस्तर का अस्पताल पिछले 4 साल पहले स्वीकृत हुआ था और लखनऊ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान आए थे भूमि पूजन करने के लिए जी। आज तक वो अस्पताल बना नहीं है। हर महीने कोई ना कोई अधिकारी आके वहाँ निरीक्षण करता है और चला जाता है जी। प्रदेश में किस तरीके से मेडिकल कॉलेज खुलेंगे, कैसी मेडिकल की सुविधाएं मिलेंगी, ये तो समझते पर ही। चलिए, उसी बात पर चर्चा कर रहे हैं हम लोग। लखनऊ में मैं आपको बता दूं प्रभु जी, आप बिल्कुल कैमरे की टीम भेजिए, वहाँ पर एक बहुत अच्छा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है और अच्छा ब्लॉक लेवल का वहाँ पर क्या पता है, वहाँ की बिल्डिंग के उन्नयन का विषय था, उसमें बिस्तर बढ़ाने वाली बात थी, वो भी प्रस्तावित है और मेरे ख्याल से जल्दी ही वो होने भी वाला है। पर क्योंकि वहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ऑलरेडी फंक्शनिंग है और अच्छा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है लखनऊ में। प्रभु जी, मैं एक चीज कह रहा था जो डॉक्टर वाजपेयी जी ने कही थी जी। राज्य सरकार ने सागर कॉलेज के लिए तो वो कैबिनेट की बैठक में डिसीजन कर लिया, लेकिन वो डॉक्टर तो क्या मध्य प्रदेश में प्रैक्टिस कर पाएंगे या देश भर में कहीं भी वो काम कर सकते हैं? नहीं, मैं इसमें मैंने 2 बातें बहुत स्पष्ट कर दूं। पहली बात, यहाँ पर कोई भी कॉलेज महाविद्यालय जब खुलता है तो ये अनुबंध यूनिवर्सिटी से होता है, हमारे यहाँ मेडिकल यूनिवर्सिटी एक्ट है, लागू है और उसके तहत यहाँ पे जो भी डिग्री दी जाती है वो राज्य में मान्य होती है। तो ये तो आप भूल जाइए कि राज्य के बाहर का विषय यहाँ पर कोई बाधित करेगा। नंबर 1, बाहर उनको पीजी करने कहीं बाहर जाना है मध्य प्रदेश के, तो क्या पीजी कर पाएंगे वो? उनको मान्यता नहीं है एमसीआई। मैं वही बात बता रहा हूँ। रहा सवाल एमसीआई का, तो एमसीआई केवल मानदंडों पर अपनी बात कह सकती है, उसके बाद उसको हम चुनौती कई जगह देते हैं और ये देते आए हैं। वो कह सकती है यहाँ प्रोफेसर की कमी है, टेबल कुर्सियों की कमी है, फलाना है, ढिकाना, वो अपनी बात कह सकती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। उसमें से जो मान्य बातें हैं वो पूरी की जाती हैं, लेकिन जो ऐसा लगता है कि अमान्य बातें हैं उस पर सरकार लड़ती भी है। और यही कारण है कि जब 6 के 6 मेडिकल कॉलेज में यूपीए सरकार के दौरान भी इस प्रकार का हमको नोटिस मिला था और उन्हीं केतन देसाई द्वारा मिला था जिनके घरों से सोने की सिल्लियां निकली थी और वो जेल गए थे। तो जब ऐसे लोग नोटिस देते हैं तो उसको सरकार ने फाइट आउट किया और तब यूपीए सरकार ने भी माना और पूरी 6 के 6 मेडिकल कॉलेज की मान्यता बहाल की गई। लेकिन ये बहाल करना, चुनौती देना, टेम्परेरी सस्पेंशन देना या जीरो कर देना, ये बड़े विषय नहीं है, इसका करियर पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंस्टीट्यूशन और संस्था के बीच के विषय हैं और ये एक पत्राचार और नोटिस के क्रम में होते हैं। बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ इस साल। नहीं, मैंने आपको बताया ना, इससे किसी का करियर अफेक्ट नहीं होता। हो गया ना, नहीं, जो राघवेंद्र जी ने कहा वंस एडमिटेड दैट मीन्स एंटाइटल्ड, उसमें कोई भी समझौता नहीं होता है। ये एमसीआई के ही नियम है। ऐसा नहीं है कि 3rd ईयर तक पढ़ लिया और उसके बाद कोई मना कर देगा, ऐसा नहीं होता। मैं दूसरी बात करना चाहा था, मध्य प्रदेश में तो वो एमबीबीएस का डॉक्टर कर सकता है प्रैक्टिस? नहीं, सब जगह कर सकता है, पूरे देश में कर सकता है। वंस एडमिटेड एज एमबीबीएस स्टूडेंट, एमसीआई उसको फाइनल डिग्री तक रिकॉग्नाइज करेगी, उसमें कोई बाधा नहीं होती है। हाँ, एमसीआई एडमिशन पर रोक लगा सकती है। जैसे एमसीआई ने बोला कि इस साल से यहाँ पर एडमिशन तब तक नहीं होंगे जब तक जिसको जीरो एडमिशन की बात इन्होंने कही है, तो एडमिशन ही नहीं होंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई छात्र भर्ती हो गया तो उसको बीच में मेरा कहना है, बच्चों ने आंदोलन किया था इसी बात को लेकर, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने आंदोलन किया था कि हमारी मान्यता कराई जाए, मान्यता खतरे में पड़ी। तो सरकार ने, जो मंत्री हैं उन्होंने ये बताया था। केस को प्रभु जी रिव्यू करिए, क्योंकि वो पूरा तकनीकी विषय मेरा तो समझा हुआ है, जाना हुआ है, पर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आम आदमी के विषय का नहीं है वो ऐसा, कर रहा हूँ, यही मैं आपसे कह रहा हूँ, वो नहीं है ऐसा। आप उसको रिव्यू कीजिएगा, आप पाएंगे सत्यता क्या है। जी पंकज जी। प्रभु जी, मेरा आग्रह सिर्फ ये है कि यदि एमसीआई की मान्यता की बाध्यता नहीं है, फिर एमसीआई के निर्देश मानने की जरूरत क्या? फिर तो हर राज्य सरकार अपने अपने दिशा निर्देश पालन कर ले और एमसीआई को ताक में रख दे। तो मुझे लगता है, जो मेरी जानकारी और डॉक्टर वाजपेयी उस क्षेत्र के हैं, कि जो ये निर्णय राज्य सरकार का हुआ है मान्यता का, वो मध्य प्रदेश में लागू होगा। और यदि जैसा डॉक्टर वाजपेयी ने खुद कहा कि 55% लोग बाहर चले जाते हैं,
तो ये एमसीआई की जब तक मान्यता नहीं होगी तो मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश के बाहर वो काम कर पाए। और दूसरा पहलू इस बात का ये है कि एक तो ये विषय, दूसरा विषय ये है कि यदि सरकार ने ये एक शॉर्टकट चुन लिया कि यदि सागर के मामले में एमसीआई के नियम कायदे हम नहीं पालन कर पा रहे तो हम एमसीआई के नियम कायदे पालन नहीं करेंगे, हम उसका एक वैकल्पिक छोटा मार्ग खोज देते हैं, अपनी तरफ से एक नियम कैबिनेट में नियम प्रस्ताव पारित कर लेते हैं और मान्यता देते हैं। मुझे लगता है कि बात यहाँ तक नहीं है, मामला ये है सरकार ने मान्यता दे दी सागर मेडिकल कॉलेज को, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को मध्य प्रदेश में, लेकिन उसके बाद मंत्री जी का हमने जो अभी वर्षन दिखाया था, मंत्री ने ये कहा है कि एमसीआई निरीक्षण कर गई है, हम आग्रह कर रहे हैं कि उसको जल्दी से जल्दी वो मान्यता दे। मैं ये तो कह रहा हूं, तो फिर मान्यता मांगने की जरूरत क्या है जब आपने मान्यता? यही मेरा प्रश्न है कि यदि एमसीआई की कोई वैल्यू नहीं है, उसके नियम मानने की बात कोई नहीं बता सकता, मैं बता सकता हूं। मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूं, जानना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब, आप ही से पूछ रहे हैं, बहुत हम सवाल खड़े कर रहे हैं डॉक्टर साहब आपसे पूछने के लिए। नहीं, सवाल भी खड़े कर रहे हैं और एक दूसरे को समझने की भी कोशिश कर रहे हैं। नहीं आप समझाइए। नहीं आप ऐसे नाराज मत होइए, मैं तकनीकी रूप से समझाऊंगा, कोई बीजेपी थोड़ा ना एमसीआई चलाती है। नहीं नाराज आप यदि समझना चाहेंगे तो मैं समझाइए। एक दर्शक ले लेते हैं रीवा से, एसके दुबे जी हमारे साथ जुड़े हैं। जी दुबे जी, संक्षेप में सवाल कीजिएगा। हाँ सर जी, मैं ये कह रहा था सर जी सर मैं यही कह रहा था कि आज से 25 से 30 साल पहले रीवा मेडिकल कॉलेज में सभी विषय के एचओडी थे, रीडर थे, लेक्चरर थे, प्रोफेसर थे जी। और आज ये हालत हो गई है रीवा में सब्जेक्ट की प्रोफेसर ही नहीं है, मात्र रीवा और जबलपुर मेडिकल कॉलेज मात्र रेफरल कॉलेज हो गया और सबको नागपुर जाओ, रीवा से नागपुर जाओ, जबलपुर से नागपुर जाओ, यहाँ कब तक लेक्चरों की पोस्ट होगी? जी हम जवाब लेंगे। एक और दर्शक है हमारे साथ सागर से, पप्पू पहलवान जी। पप्पू जी सवाल कीजिए। सर मेरा सवाल बीजेपी के जो प्रवक्ता जी हैं इनसे है जी कि सागर मेडिकल कॉलेज की मान्यता तो एक अलग की बात है, पर जिला चिकित्सालय की सर ऐसी कंडीशन है कि मरीजों को इतनी दुर्दशा है कि सर अभी 1 महीने 15 दिन के अगर आप न्यूज़ देख लें डफरन की सर, तो काफी बहुत दयनीय स्थिति है सर वहाँ की महिलाओं की। सर एक डॉक्टर है सर जी, डॉक्टर बढ़ेंगे, मसला वही है, डॉक्टर बढ़ाने की बात चल रही है। जी डॉक्टर साहब देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कहाँ मान्यता होगी, जीरो कहाँ कर देते हैं, फाइनल ईयर में नोटिस क्या आते हैं, उनकी परीक्षा होगी नहीं होगी, ये राजनीतिक विषय नहीं है। इसमें आप कानून रखेंगे तो जैसे मैंने पढ़ा है ऐसे आप भी पढ़ लेंगे, लेकिन जब तक हम उसको पढ़ेंगे नहीं चार्टर को, तब तक हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे और करना ठीक भी नहीं है, क्योंकि पढ़ के चर्चा करेंगे तभी तो हम बेहतर चर्चा कर पाएंगे। तो इसीलिए मेरा ये निवेदन है कि मैंने आपको पहले ही शुरुआत में बोला था कि मेडिकल कॉलेज जब बनता है तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड प्रॉफ की व्यवस्था होती है और एडमिशन शुरू होते हैं, इस शर्त पर कि आगे चल के थर्ड प्रॉफ की भी टीचिंग की व्यवस्था होगी। वो आवश्यक नहीं कि पहले साल से ही आप करें। तो जब बच्चा थर्ड ईयर में पहुंचा और मान लो तब तक किसी डिपार्टमेंट की व्यवस्था ऑर्थोपेडिक या सर्जरी की नहीं हो पाई जिन विषयों को उसको पढ़ना है, तो स्वाभाविक है कि एमसीआई उसमें रिमाइंडर देती है कि हम इन बच्चों को परीक्षा फाइनल प्रॉफ की नहीं देने देंगे। तो ये उनका तरीका है काम करने का, वही इंस्टीट्यूशन का दायित्व है। ऐसा थोड़ा ना होगा कि सर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स की क्लासेज ही नहीं लगे, उसके प्रोफेसर ही नहीं है और उनकी परीक्षा हो जाए, या एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के टीचर्स जो है उनको सर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स पढ़ाएंगे या गायनेकोलॉजी पढ़ाएंगे। तो मुझे लगता है ये पूर्ण रूप से प्रभु जी तकनीकी विषय है और इसको टेक्निकल स्टाफ पर, टेक्निकल ऑफिसर्स पर छोड़ना चाहिए। इनके साथ सरकार खड़ी हुई है, क्योंकि टेक्निकल चीजों की चर्चा पॉलिटिशियन करेंगे तो फिर तो बड़ा विकट स्थिति हो जाएगी। और लेकिन डॉक्टर साहब जो तकनीकी लोग हैं वो उनकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, वो काम नहीं कर पा रहे हैं। और प्रभु जी एक पहलवान में और हमने कोई अंतर नहीं रह जाएगा मेडिकल एजुकेशन को समझने में। मैं एक बात कहना चाह रहा था, अगर ये मामला पूरा तकनीकी है तो फिर तो चर्चा खत्म हो गई। मेरा कहना ये है कि राघवेंद्र जी अभी हमारे पास रीवा से डॉक्टर साहब जुड़े थे, उनने बताया था कि रीवा मेडिकल कॉलेज में जो है 30 साल बाद अब टीचर्स की कमी है, और अब दमोह से एक डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जैन साहब सवाल कीजिए अपना। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, हेलो जी जी हाँ मैं ये कह रहा हूँ कि एमपी में ही क्यों समस्या आ रही है कि एक गवर्नमेंट कॉलेज की मान्यता खतरे में है, एमसीआई नहीं दे पाती है। आपके जितने और मेडिकल कॉलेज अपने पड़ोसी जो स्टेट हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, यहाँ कभी कोई गवर्नमेंट कॉलेज की मान्यता की कोई प्रॉब्लम एमसीआई का नहीं आता है। आखिर क्या कारण है कि एमपी गवर्नमेंट ही कुछ कर नहीं पा रही है? इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया। लगभग 500 से अधिक कॉलेज है, 500 के आसपास देश भर में, और 150 कॉलेजेस के आसपास को नोटिसेस एमसीआई ने अलग अलग क्षेत्रों में इशू किए हैं। तो बिल्कुल इनकी बात कही जाए, आप एमसीआई की साइट पर जाइए
मैं पीसीआर से भी आपका अनुरोध कर सकता हूं कि उस जानकारी को आपको दे सकते हैं कि किन लोगों को उन्होंने क्या क्या नोटिस दिए हैं। एमसीआई काम ट्रांसपेरेंटली करती है। एक और दर्शक हमसे जुड़े हैं छतरपुर से, सोनू जी। केवल मध्य प्रदेश नहीं है, ये कहना चाहता हूँ जी। सोनू जी सवाल कीजिए। हाँ जी पटेल जी, सर मैं श्रीमान मेरा निवेदन ये है कि जो अभी एक दर्शक हमारे बड़े भाई ने बात की थी जी, तो एक दर्शक जो दतिया के थे जिनका ये शब्दार्थ चलिए था, सोनू तो जी उस विषय पे बात ना कीजिए। मैं कह रहा था उनके दर्शक की बात का बात उनसे कर रहा हूँ श्रीमान। नहीं, उसका बात का जवाब मत दीजिए। आपको यदि मेडिकल को लेकर कोई सवाल है आपका, मेडिकल कॉलेजों की मान्यता को लेकर, तो वो बात कीजिए। मेडिकल के नॉर्म्स क्या होते हैं खुलने के, इस बात से अवगत करवाएं। जी डॉक्टर साहब, क्या मेडिकल कॉलेज खुलने के नॉर्म्स क्या होते हैं? एमसीआई की आप साइट पे जाइए, वहां पर एक आपको आइकन मिलेगा ये इसके नॉर्म्स फॉर न्यू मेडिकल कॉलेजेस, तो उसको आप पूरा निकालेंगे तो उसमें आपके सारे संसाधनों का जिक्र होगा कि इतनी जमीन होना चाहिए, इतना टीचिंग स्टाफ होना चाहिए, इतना पैरामेडिकल होना चाहिए, क्या संसाधन होना चाहिए, और उसके साथ प्रारूप भी आपको मिलेंगे। उन प्रारूपों में आप आवेदन दीजिए तो आपका भी मेडिकल कॉलेज तैयार हो जाएगा। चलिए एक और दर्शक है छतरपुर से, राम जी। राम जी सवाल कीजिए। जी लगता है आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है हमारा छतरपुर से राम जी से। जी राघवेंद्र जी, लगातार चर्चा चल रही है उसी बात को लेकर कि सरकार। राघवेंद्र जी की एक बात का बस मैं जवाब दे दूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं उसमें राजनीतिक पक्ष को कहीं कमजोर कर रहा हूं जो राघवेंद्र जी कह रहे हैं, लेकिन बात ही नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये बात डॉक्टर साहब आप जो जवाब दें तो मेरे सवाल का भी जवाब के साथ अपना जवाब दीजिएगा। लेकिन ये बात भी सच है कि इस पूरे विषय में मेडिकल एजुकेशन का जो विषय है उसमें 80% से अधिक तकनीकी विषय ज्यादा है जिसकी अपनी चुनौतियां। राघवेंद्र जी, यदि राजनीतिक नेतृत्व की जरूरत न होती तो सरकारें क्यों बनती? फिर आईएएस अफसर और आईपीएस ही पूरी सरकार ना चला लेते। राजनीतिक नेतृत्व ही तो जनता से चुनकर आता है, वो जनता की जरूरतों को समझता है, उस हिसाब से सरकार को काम करने के लिए प्रेरित करता है। देखिए अभी जो बात हो रही है कि जो नए कॉलेजेस हैं उसमें एक सिस्टम होगा कि पहले साल ये होगा, दूसरे साल ये होगा, और तीसरे साल में टीचिंग स्टाफ की बात होगी या दूसरी बात होगी। मेरा कहना है कि हम नए कॉलेजेस की बात नहीं कर रहे हैं। जो 30 साल पुराने कॉलेजेस हैं उनकी मान्यता खतरे में क्यों है? उसकी वजह यह है कि सरकार कहीं ना कहीं उसमें जिम्मेदार है। नहीं तो 30 साल पुराना कॉलेज क्यों खतरे में आता है? वहाँ दिक्कतें क्यों होती? एक मिनट लगातार एमसीआई हर साल नोटिस देता है, आप उसको शपथ पत्र देते हैं लेकिन पूर्ति नहीं करते। ये दरअसल सरकार की लापरवाही है, सरकार की वादा खिलाफी शपथ पत्र देने के बाद पूर्ति नहीं करने की, इसीलिए ये शिकायतें आ रही है। यहाँ सवाल नए कॉलेजेस का नहीं है, यहाँ सरकार की इच्छा शक्ति का है और सरकार के उस सिस्टम का जिसको वो भेद नहीं पा रही है, जो इन पूरे कॉलेज को बर्बाद कर रहे हैं। मेरा ये सीधा आरोप है इस मामले में, और इसमें उसकी वजह ये है। इसका जवाब इसलिए कुछ नहीं है, आप कह सकते हैं आप जवाब कुछ नहीं है, क्यों कह रहे हैं? जवाब मैं देना चाहता हूँ। नहीं, आप जवाब तो कुछ भी दे सकते हैं। नहीं, कुछ भी दे सकते हैं, बिना सुने आपने कह दिया कुछ भी। एक सेकंड, मेरी बात हो जाए पूरी पहले। मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि सवाल भी आप कर रहे हैं राघवेंद्र। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2 दूनी 4 का जवाब 2 दूनी 4 ही होगा, 5 नहीं हो सकता। सरकार 30 साल पुराने कॉलेज की मान्यता बचा नहीं पा रही है। मैं बता रहा हूँ ना क्यों। एक सेकंड, मेरी बात हो जाए। उसकी वजह मैं बता रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेडिकल कॉलेज के मामले में एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ने सरकारी जो छात्र जो कोटा होता है उसके विद्यार्थियों को अपने यहाँ भर्ती कर लिया, और उसने भर्ती करने के बाद उनको पढ़ाया लिखाया सब कुछ किया, मामला चल रहा और बाद में उसमें कंप्रोमाइज हो रहा है। यह कंप्रोमाइज हो भी गया। तो मेरा कहना यह है कि क्योंकि ये इच्छा शक्ति का मामला है, इसमें जवाब देने को हम दे सकते हैं, हर चीज का जवाब होता है, लेकिन वो संतोषजनक नहीं होगा। देखिए ये आपका पक्ष हो गया, लेकिन अब इसका मैं आपको बता दूं क्यों होता है। एक मेडिकल कॉलेज रन हो रहा है, जैसा मैंने आपको बताया, बहुत सारे कोर्सेज जो होते हैं उसका पोस्ट ग्रेजुएशन हमारे यहाँ नहीं है, यानी कि उसके पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर पीजी सीट्स नहीं होने की वजह से उसके चिकित्सक शिक्षक भी हमको नहीं मिल पाते हैं। तो एक डिपार्टमेंट में मान लो 3 लोग काम कर रहे हैं 30 साल से, वो रिटायर होते हैं क्योंकि रिटायरमेंट की एज तय है, जिसको अभी बढ़ाया भी गया इसी कारण से। तो मान लो एक विभाग में एचओडी भी नहीं बचा और कोई नया व्यक्ति ज्वाइन करने के लिए नहीं आ रहा है, तो वो विभाग बंद हो जाता है। और जब वो विभाग बंद हो जाता है तो एमसीआई नोटिस देता है कि इस प्रॉफ के इस विभाग को में आपके पास चिकित्सक शिक्षक नहीं है, तो क्यों ना आपकी मान्यता समाप्त की जाए। तो मुझे लगता है ऐसे कई रहते हैं और बहुत सारे इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जिसको आप 30 साल या 50 साल से नहीं देख सकते। ऐसी परिस्थितियां किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आती हैं। हाँ, इसको दूर करने का काम सरकारों का है और ये एक लंबी प्रक्रिया है। इसमें टेक्निकल एजुकेशन के माध्यम से जब तक हम इनको अपग्रेड नहीं करेंगे और पीजी सीट्स हम नहीं बढ़ाएंगे, पीजी सीट्स के लिए बढ़ाने के लिए भी एमसीआई के पास जाना पड़ता है। अगेन एमसीआई पूछती है कि पीजी शिक्षक हैं कि नहीं आपके पास,
फिर हम पीजी शिक्षक के लिए इंटरव्यूज भी करते हैं, उसमें से बहुत जगह ज्वाइन करते हैं, कई जगह नहीं करते हैं। मैं आपकी बात समझ तो गया। ये एक विशियस सर्कल है जिसमें चिकित्सा शिक्षा जिसका सामना करती है। देखिए प्रभु जी, मेरा ये कहना है इस मामले में कि कोई आदमी रिटायर होता है, ये कोई अचानक तय तो नहीं होती ना उम्र उसकी कि 60 साल में रिटायर होगा। सरकार को पता है कि उनके पास जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं, वो इतने साल के हैं और 20 साल बाद रिटायर होंगे। जब आपको पहले से पता है कि वो रिटायर होंगे 20 साल बाद, तो वो उसकी व्यवस्था कौन करेगा? कि जब व्यवस्था होने की स्थिति आ रही है, 20 साल में नहीं कर पा रहा है। कॉल होते हैं। डॉक्टर साहब एक सवाल मेरा भी है। डॉक्टर साहब एक सवाल मेरा भी है इस पूरे मामले में। नहीं आते। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप सारी फैकल्टीज नोट करिए और उसके चिकित्सक शिक्षक जो मान्यता, उसके मानदंड है। हर कोई शिक्षक नहीं हो सकता, आप और मैं नहीं हो सकते। उसके एमसीआई के नॉर्म्स हैं। सेवा शर्तें मैं बता रहा हूँ ना सर, एमसीआई के नॉर्म्स हैं कि एसोसिएट प्रोफेसर कौन होगा। पढ़िए आप उसको जाके, उस पात्रता का व्यक्ति ही एसोसिएट प्रोफेसर हो सकता है। हमारा काम भी नहीं, हमारा तो ये काम है, कॉलेज है तो व्यवस्था, आप व्यवस्था को समझने के लिए नहीं पढ़ेंगे। नहीं, हमको ये काम तो सरकार में बैठे हुए डॉक्टर साहब राघवन जी ये जानना चाह रहे हैं कि सरकार वेतन बढ़ा दे, सेवा शर्तें बदल दे। जब उनकी दिक्कतें समझेंगे नहीं और आप केवल बहस करेंगे। नहीं, बहस नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। बहस नहीं, बहस करेंगे, मतलब उनको केवल प्रताड़ित करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे। चर्चा ये कर रहे हैं, हम चर्चा ये कर रहे हैं कि आखिर वो व्यवस्था कौन करेगा? सर सरकार का जिम्मा है ना। जब उपलब्धता ही नहीं है, आप कारण बता रहे हैं, कारण से मतलब नहीं है, कारण को कौन दूर करेगा? अरे सर, जब उपलब्धता ही नहीं है तो आप और मैं क्या करेंगे? आप बताइए ना। मैं ये कह रहा हूँ प्राइवेट कॉलेज को मिल कर सकते हैं वेतन सेवा शर्तें बढ़ाकर। ये सोयाबीन थोड़ी ना है कि दूसरे राज्यों से आ जाएगा ट्रक में भर के। डॉक्टर साहब इसी से जुड़ा एक सवाल मेरा और है राघवन जी, एक सवाल मेरा ये है कि जब आप पुराने मेडिकल कॉलेज नहीं संभाल पा रहे हैं, ये तो आप गलत बात कर रहे हैं। सोयाबीन और डॉक्टर, मेरा कहना है प्रभु जी ने कहा दूसरे राज्यों से ले आइए, ऐसा थोड़ा ना कि उनको भर के ले आएंगे। चिकित्सा शिक्षक एक तकनीकी मान्यता प्राप्त व्यक्ति होता है और आजकल एमसीआई तो रजिस्ट्रेशन करते हैं उसका। सरकार कोई जादू करे, ये डॉक्टर आम डॉक्टर नहीं होते। सरकार का जिम्मा है, उससे वो बच नहीं सकती है। अरे सरकार जादू करे, कारण बता रहे हैं, सरकार का जादू कर सकती है। कारण मत बताइए, सरकार का काम है व्यवस्था करना, कारण बताने से काम नहीं चलेगा। राघवेंद्र जी जब व्यवस्था करेगी तो वो बीच में से ही समझ डॉक्टर साहब आपको जवाब देना। पंकज जी भी कुछ सवाल करना चाहते हैं। प्रभु जी, मैं राघवेंद्र जी की बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा कि ये विशुद्ध तौर पर मध्य प्रदेश की 12 साल सरकार की विफलता है, जो 12 साल के बाद भी ये व्यवस्था नहीं कर पाई। और डॉक्टर वाजपेयी पूरे कार्यक्रम में तकनीकी पक्ष को लेकर बात करते रहे। तो स्वीकार कर ले शिवराज जी की वो इस मामले में अक्षम है। ये अप्रत्यक्ष यही बात हुई ना कि शिवराज सिंह जी की सरकार मध्य प्रदेश की चिकित्सा शिक्षा को दुरुस्त करने में फेल साबित हुई। यही हम तब से बोल रहे हैं और उसका नतीजा कल हमने बड़वानी में देखा। तो आप ये कहकर पीछे नहीं छोड़ा सकते कि साहब 80% टेक्निकल इशू है, 80% टेक्निकल इशू। अब आप झाबुआ चुनाव जीत गए, आप चलिए झाबुआ से हमको 4 चिकित्सा शिक्षक दे दीजिए। ये काम आपकी सरकार का, शिवराज जी का, डॉक्टर वाजपेयी जीते हैं ना, ये आपका काम है। मध्य प्रदेश शिवराज जी मुख्यमंत्री है, चुनाव जीतने डॉक्टर वाजपेयी, महाविद्यालयों डॉक्टर वाजपेयी आप मुझे मुख्यमंत्री बना दीजिए, मैं ऐसे विलाप नहीं करूंगा। शिवराज जी मुख्यमंत्री उनका जिम्मा है, यही चाहते हैं आप बनाइए ना मुख्यमंत्री। यही चाहते हैं कि आप झूठे वादे करके आ जाएं। वो किसके वादे झूठे? ये तो 12 साल में मेडिकल कॉलेज नहीं बचा पा रहे, बातें कर रहे हैं झूठी। झूठा वादा आपके और आपके शिवराज जी का। यूपीए की 10 साल सरकार चला रहे हैं, आपने कितनी पीजी सीट बढ़ाई देश में? बात हो रही है, इस लायक है पीजी सीट बढ़े? आप ग्रेजुएशन की सीट तो रिटेन कर नहीं पा रहे। एक मतलब देश को अपने इस लायक नहीं समझा कि पीजी सीट बढ़ाई। पंकज जी, आप इसको बहस को, मैंने चर्चा को दिशा मत बदलिए। की बात की तकनीकी आप पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं, आप अनावश्यक राजनीतिकरण, वही राजनीतिकरण नहीं कर रहे हैं। आप स्वीकार करिए कि मुख्यमंत्री जी अक्षम है। राजनीति से परे एक सवाल है पंकज जी, राजनीति से परे एक सवाल है मेरा। डॉक्टर साहब सवाल ये है कि जब हम ये जो पुराने 6 मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें 30 साल से चल रहे हैं, कुछ और पुराने उनको नहीं संभाल पा रहे हैं, तो फिर नए 6 मेडिकल कॉलेज, आप बताइए, नहीं उनके लिए लगातार दबाव तो है ना, डॉक्टर नहीं है, जनता भी है, तो फिर नए मेडिकल कॉलेज खोलेंगे तो उनके लिए टीचर कहाँ से लाएंगे? प्रभु जी, मैंने आपको पहले ही बताया है कि एमसीआई और इंस्टीट्यूशन का पत्राचार चलता है। उस पत्राचार को अब आपको जैसे प्रस्तुत करना आप करिए, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। वही डॉक्टर्स इन 6 मेडिकल कॉलेजेस से निकल रहे हैं जो सेवाएं दे रहे हैं प्रदेश में अपनी, उनकी इज्जत करिए। और ये 6 मेडिकल कॉलेजेस लंबे समय से काम कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि कोई हमारे समय से ही काम कर रहे हैं, और हमेशा नोटिसेस मिलते रहे हैं, और वो टेक्निकल नोटिसेस होते हैं, पॉलिटिकल नहीं होते हैं प्रभु जी।
तो मुझे फॉर गॉड सेक हमको टेक्निकल इश्यूज को समझना होगा, और हम बिना समझे चर्चा करना चाहते हैं तो खूब करिए, आप 5 घंटे का काम सिर्फ ये है कि नोटिस देती रहे, हर साल नोटिस देती रहे। अपेंडिक्स का ऑपरेशन विक्रांत भूरिया ही करेंगे, कांतिलाल भूरिया नहीं करेंगे। प्रभु जी, मेरा ये कहना है इस मामले में, आखिरी तौर पर मैं संक्षिप्त में ये बताना चाहता हूँ कि 12 साल पहले कांग्रेस इस मामले में पूरी फ्लॉप थी, असफल थी, और 12 साल बाद कुछ सुधार के बजाय ये सरकार भी इस पूरे मामले में असफल है। मेरा ये कहना है दोनों ही सरकारें इस मामले में सफल नहीं है, व्यवस्था जो है वो गड़बड़ है। देखिए, ये पूरी देश की व्यवस्था है। मुझे दुख होता है राघवेंद्र जी, यदि एक प्रदेश के ही संदर्भ में बात करेंगे, पूरे देश में हमारा फोकस मध्य प्रदेश पर ही है। फोकस नहीं, आपका विजन मध्य प्रदेश, चर्चा का विषय भी यही है। आप इससे दूर नहीं देख पा रहे। चलिए डॉक्टर साहब राघवेंद्र जी, डॉक्टर साहब राघवेंद्र जी, समय समाप्त हो गया। डॉक्टर साहब जवाब नहीं है, आप सुनना नहीं चाह रहे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिकरण कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय का बिल्कुल नहीं, मैं देश की बात कर रहा हूं। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है इस मामले पर हम चर्चा अगले बार फिर रख लेंगे, इस मामले पर चर्चा आगे जारी रख लेंगे। डॉक्टर साहब, कमी है, ये केवल मध्य प्रदेश नहीं है, लेकिन इनको मध्य प्रदेश दिख रहा है जिसमें 5000 की कमी है। मध्य प्रदेश ने क्या और किया उसमें? मैं बता रहा हूँ आपको, कहा किया? 55% इस देश से डॉक्टर्स पलायन कर रहे हैं, 55% देश से कर रहे हैं। या आप देश की बात नहीं कर रहे, ये कोई ऐसा नहीं खाली मध्य प्रदेश में ये हो रहा है। डॉक्टर साहब, चर्चा मध्य प्रदेश, राघवेंद्र जी, समय समाप्त हो गया है। राघवेंद्र जी, टारगेट मध्य प्रदेश है, आप केवल मध्य प्रदेश को ही बैचिंग करना चाहते हैं, जबकि समस्या राष्ट्रीय है। हम इसी पर बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय समस्या आपको नहीं दिखाई देती, विशाल होगा जिसका राष्ट्रीय समाधान निकलना है। आपके पास समाधान नहीं है। चलिए, मुझे लगता है आप लोग की बहस खत्म नहीं होगी। इस मामले पर हम दोबारा फिर कार्यक्रम रख लेंगे। डॉक्टर साहब, फिर आप लोगों की पैनल रहेगी, फिर चर्चा करेंगे इस मामले पर। फिलहाल आज चर्चा में भाग लेने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश में डॉक्टरों की कमी दूर करना चाहती है। सरकार ने अभी हाल ही में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने का निर्णय भी लिया है, 7 और कतार में है। क्योंकि सरकार नए डॉक्टर तैयार करना चाहती है। लेकिन इतनी अच्छी मंशा होने के बाद भी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। उठे भी क्यों ना, डॉक्टर केवल ईंट गारे की बिल्डिंग में तैयार नहीं होते, उन्हें नब्ज पकड़ने और ऑपरेशन करना सिखाने वाले टीचर भी चाहिए। वो उपकरण चाहिए जिससे वो किसी के शरीर पर कैंची चलाना सीख सके। एमसीआई की माने तो चूक यही है, प्रदेश के मेडिकल कॉलेज योग्य चिकित्सक तैयार करने के बजाय अधपके डॉक्टर तैयार करते जा रहे हैं, जो मेडिकल प्रोफेशन के लिए क्लिनिकली तैयार नहीं है। यदि ऐसा है तो इनमें और झोला छाप डॉक्टरों में क्या अंतर रह जाए। वाकई सरकार की मंशा लोगों को डॉक्टर मुहैया कराने की है, तो कम से कम डॉक्टरी की पाठशाला को तो तंदुरुस्त रखना होगा। खैर, इस रवैये पर क्या कहें, बस यही कहा जा सकता है, इस खुदी का क्या इलाज, इस बेखुदी का क्या इलाज, जिसको हो नाज वफा उस सिस्टम का क्या इलाज। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रभु पटेल आपसे विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे आपसे जुड़े किसी नए मुद्दे पर नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। This program is sponsored by CXCT. तिल देखो, तार देखो, आंखें फाड़ फाड़ देखो, शेर की दाढ़ देखो, मार्बल का पहाड़ देखो, चंदेरी की साड़ी देखो, बांधवगढ़ की झाड़ी देखो, मांडू का महल देखो, जंगल की हलचल देखो, चीतल देखो, गौर देखो, बारासिंह और मोर देखो, शिवपुरी की छतरी देखो, चांदी की रेल पटरी देखो, उज्जैन के संत देखो, बौद्धिक महंत देखो, बुद्धा के निशान देखो, गीता और कुरान देखो, इंदौर की शान देखो, कैसे बनता पान देखो, खजुराहो शिल्पकारी देखो, भीमबेटका कलाकारी देखो, कट्टर प्रेम पुजारी देखो, आंखें नीचे नीचे देखो, आंखें फाड़ फाड़ देखो, सतपुरा की रानी देखो, भोपाल राजधानी देखो, राजधानी में झील देखो, बहता पानी झिलमिल देखो, धर्मों की महफिल देखो, हिंदुस्तान का दिल देखो। मौज मस्ती और आनंद के क्षण द कृष्णायन के संग, परिवार सा आनंद का नाम द कृष्णायन। शादी करें या करें पार्टी, द कृष्णायन के संग द कृष्णायन।
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की अभूतपूर्व योजना मुख्यमंत्री कर्मचारी आवास योजना केंद्र राज्य शासन के शासकीय अर्ध शासकीय सेवारत सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 10% छूट। पहले आओ पहले पाओ। आवंटन स्वेच्छाधार पर 24 घंटे में होगा आवंटन। छत्तीसगढ़ शासन का जनहित में निर्णय। हमारा प्रयास सबके लिए आवास। गांव हाट पिपलिया के कैलाश जोशी मध्य प्रदेश की सियासत के महाबली। सादगी साफगोई है जिनकी पहचान। झुका नहीं जो कभी किसी के आगे। संत छवि ने बनाया जिन्हें महाबली। महाबली स्वराज एक्सप्रेस की खास पेशकश। मेरा गांव मेरा देश। चौपाल से चौबारे तक हर खबर पर नजर। विकास और विश्वास के नए चेहरे। ग्राम स्वराज बहुत जल्द केवल स्वराज एक्सप्रेस पर। देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।